माय डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो हम आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे टाइम एंड वर्क का, और आज हम पढ़ेंगे एफिशिएंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशंस में, तो वो हम पढ़ेंगे। स्पेशली ये एसएससी जो पढ़ते हैं, एसएससी के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही आता है किसी ना किसी एग्जाम में। तो चलिए फिर चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, और एफिशिएंसी बेस्ड तो अच्छा चलो, तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में एक नियम बताया था, मतलब एफिशिएंसी डे और टोटल वर्क का रिलेशन मैंने आपको बताया था। तो अगर आप में से किसी को याद है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। ओके, तो चलिए मैं यहां लिखता हूं। तो हमने क्या जाना था कि डेज और क्या था एफिशिएंसी, एफिशिएंसी और टोटल वर्क, है ना, यही तीन थे। ठीक है, ये था दिन, क्षमता, और ये था कुल कार्य। ओके, ये था क्या, कुल कार्य, कुल कार्य। ओके, मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा, मतलब मेरे एक व्यूअर ने कहा कि आप थोड़ा हिंदी और इंग्लिश दोनों में कीजिएगा। तो मैं ट्राई कर रहा हूं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही करूं। ठीक है, तो अभी फिलहाल मुझे भी थोड़ा दिक्कत हो रहा था कि मैं सब कुछ कैसे हैंडल कर पाऊं। तो खैर कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आप भी मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए तो मजा आएगा बहुत, है ना। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इस रिलेशन के बारे में। तो और हाँ, जो हिंदी पढ़ते हैं तो उन लोगों के लिए तो मैं हिंदी बोल ही रहा हूं, तो ये तो सबसे अच्छी बात है ना कि मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूं। और जो इंग्लिश वाले हैं तो मैं तो सब कुछ इंग्लिश में लिख ही रहा हूं, तो आप दोनों के लिए ही फायदा हो रहा है ना। तो कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, ये जो था हम लोगों का, ये हमने तीन वर्ड्स हमने सीखा था। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं एफिशिएंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे, तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका जो रिलेशन क्या होगा, देखो हमने उस समय रिलेशन क्या बताया था। अच्छा, आपको डेज को आप डी मान लो, एफिशिएंसी को आप ई मान लो, और टोटल वर्क को आप डब्ल्यू मान लो। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, डेज into efficiency is equal to total work, days into efficiency is equal to total work, है ना, यही हमने सीखा था। तो और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि एफिशिएंसी और टाइम, एफिशिएंसी और टाइम का रिलेशन क्या होगा। देखो, अभी सपोज करो ऐसा कि ये जो कमरा है, ठीक है, ये कमरा में मेरे को पेंट करना है। ठीक है, एक ए व्यक्ति है। ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, वो 5 घंटे में पूरा रंग, मतलब रंग कलर कर देता है, मतलब पूरा जो वॉल है उसमें कलर कर देता है। और वही एक बी व्यक्ति है जो करने में 3 घंटे लगाता है। एक जन 5 घंटे लगा रहा है तो एक जन 3 घंटे लगा रहा है। तो अभी आप बताओ कि ए का एफिशिएंसी ज्यादा है कि बी का एफिशिएंसी ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है ना कि जो कम समय लगा रहा है उसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा, और जो ज्यादा टाइम लगा रहा है उसका एफिशिएंसी कम होगा, है ना। तो उस हिसाब से देखो,
तो एफिशिएंसी क्या होता है, वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, टाइम के। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टाइम के होता है। ठीक है, आपका एफिशिएंसी जितना ज्यादा होगा टाइम उतना कम लगेगा, टाइम जितना ज्यादा लगेगा एफिशिएंसी उतना आपका कम होगा। ठीक है ना, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर, तो यही दो मेन कॉन्सेप्ट्स थे। ठीक है, अब ये दो जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला और ये वाला, ये दो कॉन्सेप्ट से हम एफिशिएंसी बेस्ड की जो भी क्वेश्चंस है वो हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो फिर चलते हैं, किस बात की देरी। आप ये दोनों, ये वाला और ये वाला दोनों आप नोट कर लो, जैसे कि आपको आगे की क्वेश्चंस करने में आपको हेल्प हो। फर्स्ट क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी सब आपके लिए। ओके, चलो तो मैं इसको रब करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ओके, तो क्वेश्चन है क्या, द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए, बी एंड सी इज 2, 5 एंड 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है 42। मैं थोड़ा और इधर से लिख रहा हूं जैसे कि आपको क्वेश्चन इजीली दिख पाए। ठीक है, 42 है, सबको दिख रहा है ना। चलो फिर, द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए, बी एंड सी इज 2:5:3। तो A इज टू B इज टू C का रेशियो कितना है, 2:5:3। ओके, ये हम लोग का क्वेश्चन में बताया है। नेक्स्ट पार्ट पढ़ो, क्या कहता है, वर्क टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ वर्क इन 27 डेज। याद रखना, ठीक है। तो अभी देखो, अभी मेरे को टोटल वर्क निकालना पड़ेगा इसका। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क मैंने W लिखा है टोटल वर्क के लिए। ओके, तो टोटल वर्क इसमें देखो, तो आप इसको ऐड करो, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल कितना हो रहा है, 10 हो रहा है ऐड करने के बाद। ठीक है, और यहाँ पे कितने डेज तक काम किए इन्होंने मिलके किया 27 डेज तक। कितना एफिशिएंसी है, 10। टोटल एफिशिएंसी बोला है ना, यहाँ पे क्या होता है, ए बी सी का एफिशिएंसी का रेशियो बताया है। ठीक है, हम पहले क्या करते थे, हम पहले करते थे कि रेशियो हम खुद निकालते थे, फिर हमको ऐड करके फिर हम टोटल जो वर्क होता था, जो एलसीएम करते थे, याद आ रहा है आपको, तो उससे हम इसको क्या करते थे, डिवाइड करते थे, फिर हम लोग का आता था क्या, डेज आते थे। ठीक है, उसी प्रकार से यहां पे हमको क्या किया है कि यहां पे हमको रेशियो पहले से दे दिया है 10। ठीक है, तो 27 डेज काम किया, तो टोटल कितना होगा, देखो 270 होगा ना भाई, 270 होगा। तो अभी देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट 4/9 पार्ट ऑफ द वर्क। 4/9 पार्ट ऑफ द वर्क, तो देखो, तो 4/9 पार्ट ऑफ द वर्क कौन कर रहा है, बी और सी कर रहा है, बी और सी कर रहा है। तो 270 का 4/9 पार्ट कितना होता है, 270 का 4/9 पार्ट कितना होता है, देखो कितने जाएगा, 9 3। ठीक है, 30 into 4 120। ठीक है ना, देखो बात यह है, मैं आपको इजीली समझाता हूं। ए बी सी तीनों रसगुल्ले खाते हैं, टोटल अभी यहां पे देखो, इतना रसगुल्ला जो है, ए 270 टोटल रसगुल्ले इन तीनों ने मिलके खाए हैं। ठीक है ना, टोटल 27 दिन तक काम किया है, 10 का एफिशिएंसी इन्होंने खाया है, मतलब ए 2 खा सकता है, बी 5 खा सकता है और सी 3 खा सकता है। टोटल एक दिन में 10 खा सकते हैं, तो 27 दिन में कितने खाएंगे, 270 खाएंगे। ठीक है, और यहां पे हमको क्या बोल रहा है, बी एंड सी ने, है ना, यहाँ क्वेश्चन क्या बता रहा है, बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट 4/9 पार्ट ऑफ द वर्क। तो 4/9 पार्ट ऑफ द वर्क बी और सी मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो 270 का 4/9 कितना होता है, 120। तो 120 रसगुल्ले बी और सी दोनों मिलकर कितने दिनों में खत्म करेंगे, तो देखो 120 रसगुल्ले हैं टोटल। ओके, किस किस को खाना है, बी को और सी को, बी और सी मतलब 5 और 3, है ना, 5 और 3 तो 120 बाई 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है।
तो 5 और 3 8 होता है, तो अभी देखो इसमें कितना आएगा, ये जाएगा 15, 15 डेज। ओके, समझ में आ रहा है ना भाई? चलो कोई बात नहीं, जिनको समझ में नहीं आया है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो करूंगा ही ना, मैं ऐसा आपको 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है? तो हम ऐसा 3 क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने किया, सेकंड क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, नहीं आता है तो मेरे को आप बोलो, मैं दोबारा इसको करवाऊंगा, ठीक है? तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं इसको रब कर देता हूं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, दिख रहा है ना क्वेश्चन? अच्छा है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो जो लोग थोड़ा मैथ्स से रिलेटेड है तो वो लोग जल्दी जल्दी कर लो, और जो नहीं है, अरे क्या बात है यार, आपको नहीं पता मैथ्स तो कोई बात नहीं ना, मैं हूं, मैं आपको करवाऊंगा। चलो फिर चलते हैं। तो कितना है? 43 नंबर क्वेश्चन है। ओके, चलो क्या बता रहा है? द रेशियो, क्वेश्चन सही से पढ़ना है, ठीक है? द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसीज ऑफ ए, बी एंड सी इज 4:5:3। ठीक है, ए, बी और सी की क्षमता का अनुपात 4:5:3 है। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं, A:B:C इज इक्वल टू कितना है? 4:5:3। ओके, ये क्या है? ये एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी आप टोटल कर लो, 5 6 7 8 8 और 4 12 12 आ गए ना। देखो अब क्या करना है, अभी मेरे को क्या निकालना है? टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कैसे निकालते हैं, डेज इंटू एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इंटू डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क। तो डेज यहां पे कितने हैं? देखो, अच्छा डेज यहां पे कितने हैं वो तो हमने पढ़ा ही नहीं। नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट दैट वर्क इन 25 डेज। एक साथ कार्य करने पर यह तीनों उस कार्य को 25 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो 25 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो टोटल 25 डेज है, इनटू एफिशिएंसी कितना है? 12 है, 12 है ना। तो 12 अगर एफिशिएंसी है, 25 है, तो देखो कितना होगा इसका, 25 के टेबल ये आपका आएगा 300, आ जाएगा 300। ठीक है ना। देखो अब क्या करना है, अब क्या बता रहा है, A and C together can complete 35% of that work to in। तो देखो यहां पे कहते हैं A और C दोनों मिलकर 35% कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? कितने दिनों में पूरा करेंगे? कौन कौन करेगा? A and C, A and C, A and C। ठीक है, तो देखो 35% ऑफ द वर्क बोला है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ पे बोला 35% ऑफ द वर्क। तो टोटल, अरे भाई टोटल ये कितने हैं? टोटल रसगुल्ले कितने? 300 है। 300 का 35% कितना होगा? 300 का 35% कैसे निकालेंगे? 35% मतलब परसेंट आएगा, मतलब एक 100 नीचे आपको लगा देना है बस। 35% मतलब देखो कितना होता है, 35% जब रहेगा ना, परसेंट जब भी परसेंट रहेगा, ये परसेंट रहेगा, परसेंट को आप हटा दो, परसेंट को हटाने के बाद आप नीचे 100 लिख दो बस। ठीक है, ओके। तो चलो देखो अब कितना जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, 35 3 का कितना होता है आपका? 105। ओके, 105 आएगा। ओके, तो देखो अभी क्या करना है, अभी करना है ए और सी टुगेदर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो ए और सी कितना है? 4 और 3 7, तो 105 बटे 4 प्लस 3, 4 प्लस 3, 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 कितना होता है? 105 बाय 4 प्लस 3 कितना होता है? 7, 7 से इसको डिवाइड करो, कितना जाएगा? 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35 डेज कंप्लीट। समझ में आया? तो मेन यहां पे क्या है? मेन है यहां पे ये वाला फॉर्मूला। ओके, तो आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला ही क्या है यार, मैंने तो आपको बता दिया है कैसे आया है। ठीक है ना, आप जिनको नहीं पता वो फर्स्ट क्लास जाके देख लो, तो आपको समझ में आ जाएगा
ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी का हमको एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है, डेज हमको बताया हुआ है, तो टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं। टोटल वर्क हमने निकाला है। अब बताए टोटल वर्क का 35% कौन करेगा, ए और सी करेगा। तो टोटल वर्क का 35% 105 होता है, और 105 4 और 3 7 होता है। तो 7 से आप इसको डिवाइड करो तो 15 दिन आपका निकल जाएगा। ठीक है ना, ओके। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो ये क्वेश्चन भी थोड़ा वैसा ही है पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। ठीक है, चलो जानते हैं क्या ट्विस्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है 44। ओके, तो चलो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बता रहा है, द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी इज 7 5 एंड 4। ए बी और सी की क्षमता का अनुपात 7 5 और 4 है। ठीक है, तो ए इज टू बी इज टू सी कितना है, 7 is to 5 is to 4. Okay, understand? चलो, the working together they can finish your work in 35 days. ठीक है, तो यहाँ पे डेज आपको बता दिया गया है। तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको कैलकुलेट कर लो। टोटल एफिशिएंसी कितना हो रहा है, 7 5 और 4, तो आपका इधर आएगा 16 ओके 16 आएगा। तो यहां पे कितना बोला है, दे कैन फिनिश अ वर्क इन 35 डेज। ओके, तो यहां पे हमको टोटल वर्क निकालना है। तो डेज हमको पता है, एफिशिएंसी भी हमको पता है। तो डेज कितने हैं 35, एफिशिएंसी कितना है आपका 16। ठीक है, तो 16 और 35 करोगे तो कितना आएगा 560। ओके 560 आएगा। तो देखो अब क्या करना है, 560 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट पढ़ो। ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 28 डेज। ठीक है, ए और बी मिलकर उस कार्य को 28 दिन तक करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन के साथ साथ चलना है। तो ए प्लस बी कितने दिन करते हैं, 28 डेज तक करते हैं। ठीक है, द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय सी अलोन। ठीक है, तो सी के अकेले के द्वारा किया जाता है बाकी का काम। ठीक है, तो कितने दिनों में किया जाएगा, सी अगर करेगा अकेला। तो देखो, तो सी है इधर अकेला। ठीक है, इसका कोई साथी है नहीं। तो ए का कितना है 7 और 4। ओके, 7 प्लस 4 इंटू 28, 7 और 4 11 इंटू 28 हो तो कितना आएगा आपका 3 ये आपका 6। ओके 3 आएगा। तो देखो टोटल वर्क कितना है 560। ए और बी ने 28 दिन तक मिले कितना किया है 336, मतलब टोटल रसगुल्ले इतने थे। ए और बी दोनों ने मिलकर 28 दिन तक कितने खाए 336 खाए। बाकी का कौन खाएगा, सी खाएगा। तो सी कितना खाएगा 560। ओके 560 माइनस 336। ठीक है, करोगे तो कितना आएगा, देखो इधर आपका आएगा 2 2 4। ओके 2 to 4 आएगा। अब देखो 2 to 4 कार्य कौन करेगा, सी करेगा। सी का कितना है 5, सी का कितना है 4। ठीक है, सी का 4 है तो 2 to 4 by 4 कर लो इसको। 5 से जाएगा है ना, 5 से जाएगा, फिर कितने जाएगा 6 से जाएगा 56 डेज। तो सी रिमेनिंग वर्क, जो रिमेनिंग वर्क रह गया है, जो कार्य अधूरा रह गया है, तो वो सी अकेला करेगा। कितने दिन में करेगा 56 डेज में करेगा। अंडरस्टैंड, समझ में आया। मैं दोबारा आपको समझाता हूं। डी हमको पता है, क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, 35 दिन। एफिशिएंसी हमको पता है, यहां से हमने ऐड करके निकाल लिया 16। टोटल आप इंटू करोगे तो 560 आता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, ए प्लस बी कितने दिन तक काम करता है 28 दिन तक। तो टोटल 28 में कितना काम 336 करेंगे। सी जो है वो 560 से 336 को माइनस करोगे तो इतना काम रिमेनिंग रह जाएगा। रिमेनिंग वर्क कौन करेगा, सी करेगा। सी का कितना एफिशिएंसी है 4 है, तो 2 to 4 by 4 करोगे तो आपको 56 डेज
मिल जाएगा। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। समझ में आ रहा है ना भाई लोग? क्या बोलूं, दोस्त लोग या भाई लोग, जो भी है, जो भी मानना है मान लो, कोई बात नहीं। चलो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्या बता रहा है? द एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 5-3-8। ए बी और सी का क्षमता क्षमता का अनुपात 5-3-8 है। तो ए बी सी का कितना है? 5-3-8 है। ठीक है, एक साथ कार्य करने पर वे तीनों उस कार्य को 30 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ठीक है ना? वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। तीनों मिलकर 30 डेज में कर लेते हैं। ठीक है, तो टोटल वर्क इंटू डेज इंटू एफिशिएंसी। मैं आपको लिख लिख के बता रहा हूं जैसे आपको समझ में आए। ठीक है, आप ये सब स्टेप्स को आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, आप इसको हटा भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आप हटा देना, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको कुछ दिनों बाद आप मुंह में ही करने लगोगे इसको। ठीक है, तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो, डेज कितने हैं आपके? 30 डेज, 30 दिन है। एफिशिएंसी कितना है? एफिशिएंसी 8 9 10 15 16। ओके, 16 है। कितना जाएगा 16 से? आपका जाएगा ये 480 जाएगा। ठीक है, 480 होगा। 480 टोटल वर्क है। नेक्स्ट पढ़ो क्या होता है। ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज। ठीक है, ए और बी मिलकर उस कार्य को 20 दिन तक करते हैं। ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को 20 दिन तक करते हैं। उसके बाद क्या बता रहा है? द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय सी अलोन इज। तो शेष कार्य को सी कितने दिनों में समाप्त करेगा? क्वेश्चन वही है, सी कितने दिन में कंप्लीट करेगा। इन दोनों ने इतने दिन तो कर लिया। तो ए का कितना है? 5 + 3 8। ठीक है, इंटू आप 20 कर दो, कितना जाएगा आपका? 8 2 16 160। ठीक है, 160 काम ए और बी ने 20 दिन तक कर लिया है। टोटल वर्क कितना है? 480 420 सॉरी 480 है, 420 बोल रहा हूं। और 160 आ जाएगा, क्योंकि ये तो माइनस करना पड़ेगा ना। तो आपका कितना आएगा? देखो, ये आपका आ जाएगा 320 जाएगा। 320 ओके। 320 कार्य कौन करेगा? सी करेगा। सी का कितना है? 8 है। तो 320 को 8 से डिवाइड कर दो तो कितना जाएगा? 8 4 32 और ये आपका हो जाएगा 40 डेज। ठीक है, समझ में आया आपको? अंडरस्टैंड? तो 40 दिन में 320 रसगुल्ले सी खा जाएगा। और ए और बी ने 20 दिन तक खाया। कितना? 180। सी कितना खाएगा? 320। कितने दिनों में? 40 दिनों में। क्यों? क्योंकि इसका एफिशिएंसी कितना है? 8 है। तो 8 से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो 40 आ गया। ओके, समझ में आया? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़ा सा इससे डिफरेंट होगा। देखते हैं कितना डिफरेंट होगा और कितना ही टफ कर लेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, इसमें आपको क्या करेगा? इसमें आपको डायरेक्ट रेशियोज नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्वेश्चन जैसे मैंने सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा झमेला वाला काम है और वो झमेला वाला पार्ट है रेशियो। ठीक है, मैं आपको रेशियो थोड़ा बता रहा हूं, पर हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में इसको कंप्लीटली अच्छे से हम पढ़ेंगे। ठीक है,
तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है A is twice as fast as B and B is twice as fast as C. तो A, B, C working together can complete a work in 16 days। ठीक है, A की कार्य क्षमता B से दुगनी और B की कार्य क्षमता C से दुगनी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, A का कार्य, मतलब देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो A का कार्य, क्वेश्चन नंबर है आपका 46 ना, 46 नंबर है। ओके, तो A का कार्य क्षमता B का दुगना है। ठीक है, और क्या बोले, B का कार्य क्षमता C का दुगना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A बाई बी। A बाई बी कितना होता है, A बाई बी का आप लिख सकते हो 2/1। ठीक है, उसी तरह आप B बाई सी को क्या लिख सकते हो, 2/1। ओके, 2/1। इसको देखो अब आपको रेशियो में कैसे करना है, देखो रेशियो में करने के लिए आप इसको कैसे कर सकते हो, रेशियो में करने के लिए देखो A/B कितना होगा, यहाँ पे A/B कितना होगा, 2:1, 2:1। और B/C करने से कितना होगा, B/C करने से कितना होगा, 2:1। ओके ना, तो देखो अब इसको अब आप यहां से करो, कितना होगा, A/B/C, A/B/C नहीं दिख रहा है, रुको मैं थोड़ा बड़ा करके लिखता हूं। तो यहां से कितना होगा, A/B/C कितना होगा, देखो 2 2 4, 2 1 2 और 1 1 1, 4:2:1 ऐसे निकाल सकते हो, या तो ऐसे भी निकाल सकते हो कि देखो A, B और C दिखा हुआ है। ठीक है, ये है एक 1, मतलब आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या ये है सेकंड, ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें क्या बता रहा है, A है, A देखो A2, समझ में आ रहा है क्यों लिखा मैंने, A है, B का मतलब A का क्षमता कितना है। अब आप ऐसा कुछ वैल्यू निकाल सोचो मन में, जो B का भी दुगना हो, मतलब A का मतलब C का दुगना हो B और B का दुगना हो A। तो सोचो क्या क्या आप ले सकते हो, आप ले सकते हो इसमें देखो एक लोगे, एक का दुगना कितना होगा, 2 होगा, 2 का दुगना कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो आप 2 लो, 2 का दुगना कितना होगा, 4 होगा, 4 का दुगना कितना होगा, 8 होगा। आप कुछ भी रेशियो ले सकते हो इसमें, ठीक है, आप इसमें कुछ भी ले सकते हो, पर आपका आंसर वही आएगा। पर क्या है ना कि अगर आप जितना डिफिकल्ट आप रेशियो निकालोगे, उतना ही कॉम्प्लिकेशन आपका क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन इजी रखने के लिए आपको हमेशा थोड़े ऐसे नंबर्स लेने पड़ेंगे, मतलब ऐसे नंबर्स आप सोचो जो नंबर थोड़े से मतलब इजीली कैलकुलेट हो जाए। ठीक है, तो उस हिसाब से आप देखो 421 आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, या तो इसको ऐसे भी ले सकते हो, आप इसको 100 ले लो, आप उसके बाद ये निकाल लो। ठीक है, इंटू 2। ठीक है, आप इसका 100 ले लो, इसका 200 ले लो, इसका 400 ले लो, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, रेशियो निकालना है ना भाई, रेशियो तो आप कैसे भी निकालो, आप इंटू 2 का डिफरेंस रहना पड़ेगा ना। ठीक है ना, समझ रहे हो, तो 4:2:1 है। तो देखो अभी नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन का, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट इट। ठीक है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। ठीक है, कुछ हमने छोड़ दिया है, तो यहां पे क्या छोड़ दिया है, ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज। यदि ए बी और सी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं, कर सकते हैं, तो ए, तो डेज कितने हो रहे हैं, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, डेज इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या है, वर्क है, यही हमने पढ़ा है। तो एफिशिएंसी का रेशियो निकालो, कितना आ रहा है, प्लस कर दो, 4 5 6 7 7 आ रहा है। तो डेज कितने हैं, 16 है, 16 डेज इंटू 7 कितना आएगा, देखो 112। ठीक है, टोटल वर्क कितना, 112। कौन करेगा, अकेले काम करेगा, बी करेगा, कितना, 2। ठीक है, आप इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना जाएगा, तो ये कितना जाएगा, 56 से चला जाएगा, है ना, 2 5 10, 1 2 2 6 12। ठीक है,
समझ में आया? तो यहाँ पे जानने वाली बात क्या थी? जानने वाली बात थी ये वाला, ठीक है, ये वाला कि रेशियो कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब आप पूछोगे कि भाई ये आपने कैसे निकाल दिया, ये A:B, B:C, 2:1, 2:1 के बाद आप 4:2:1 कैसे निकाल दिए, ठीक है। ये कैसे निकाले वो भी मैं अभी आपको बता रहा हूं। चलो कैसे निकाला मैं भी आपको बता रहा हूं। तो क्वेश्चन को मैं हटा दे रहा हूं स्क्रीन से। चलो देखो, ये जब भी आप ऐसे होगा ना, जैसे A:B इज इक्वल टू 2:1 आएगा और B:C जब 2:1 आएगा तो ये कैसे आएगा, A:B:C। देखो उस समय क्या होता है कि देखो उस समय आप ऐसे लिख सकते हो 2:1 और 2:1 ऐसे लिख सकते हो। देखो उस समय क्या होगा, ये 2 into होता है, ठीक है। उसके बाद 2 2 4:2, उसके बाद इसके साथ इसका जाएगा, ठीक है, उसके साथ इसका जाएगा 2:1, सॉरी 2 into 1 2 आएगा। उसके बाद देखो इसके बाद इसका जाएगा 1 1 1, ठीक है। अब ऐसे करके देखो, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा 4:2:1, ठीक है। आप ऐसे करके और भी कुछ ले सकते हो, जैसे आप 3:2 को लो, फिर आप 3:2 को लो, कितना जाएगा देखो 3 3 9, 3 2 6 और 2 2 4। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, मतलब ऐसे भी कर सकते हो, मतलब यही है इसका रेशियो निकालने का तरीका, ठीक है। आप इसको रुको, मैं भी एक और आपको दे रहा हूं। अब ये मैं सब मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको पढ़ाऊंगा, कोई बड़ी बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि जिनको समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप ऐसे ले सकते हो, देखो 10:100 और यहां पे लो आप, यहां पे भी आप लो 100:10, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हो। देखो आपको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे देखो मैं भी आपको तब एक सिंपल सा एक बता रहा हूं। देखो आप जब 2 वाला आएगा तो ऐसे करो, उल्टा n, ठीक है, उल्टा n से आप करो, देखो आपका रेशियो निकल आएगा, ठीक है। उल्टा n, उल्टा n करना है, ठीक है, उल्टा n। ये देखो ये उल्टा n हो रहा है ना, उल्टा n हो रहा है। जब टू का 2 डिजिट का होगा 2:1 2:1 रहेगा तो कैसे करना है, ऐसे करना है। 3:2 3:2 करेगा, ऐसे करना है, ठीक है। 4:5 9:10 ऐसे करना है, ठीक है। तो मतलब जब इस टाइप का रहेगा तब आपको ऐसे करना है, ठीक है। बाकी 3 नंबर का कैसे करेंगे, 4 नंबर का कैसे करेंगे, 5 नंबर का कैसे करेंगे, वो तो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, वो मैं अभी आपको बताऊंगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, क्योंकि अभी मैं अभी आपको अगर समझाने जाऊंगा तो फिर हम टॉपिक से हट जाएंगे, एफिशिएंसी बेस्ड हम सीख नहीं पाएंगे, है ना। तो पहले हम एफिशिएंसी बेस्ड सीख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे किसमें, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, और वहां पे हम इसको और डिटेल में सीखेंगे क्या क्या ट्रिक्स है। मतलब मैंने कुछ कुछ ट्रिक्स मतलब मेरे को पता चले तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। नहीं समझ में आया तो आप ऐसे करके निकालो जैसे मैंने आपको सिखाया, ठीक है। या तो अगर आपको समझ में आएगा तो आप ऐसे करके निकालो, आप कैसे भी करके निकालो। यहाँ पे बस आप रेशियो निकालो और काम खत्म करो। बाकी मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कैसे सिखाऊंगा, मैं बहुत ही अच्छे से, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त सिखाऊंगा। जैसे आपको टाइम एंड वर्क समझ में आ रहा है वैसे ही आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन है उसी तरह का, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। किसमें किसमें बताया था, रेशियो में लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो रेशियो में आप लगाओ दिमाग और आपका क्वेश्चन हो जाएगा क्लियर, ओके। तो चलो चलते हैं फिर क्वेश्चन की ओर। A is twice as fast as B and thrice as fast as C। क्वेश्चन को सही से पढ़ो। A की कार्य क्षमता B से दुगनी और C से तिगुनी है, मतलब 3 गुनी है, 3 टाइम्स, ओके। तो देखो क्वेश्चन क्या बता रहा है। क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य यह है, शुद्ध हिंदी, ठीक है, शुद्ध हिंदी बता रहा हूं मैं आपको। चलो ये तो मजाक था बस। चलो क्या कहा, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी, ठीक है, दुगनी, और सी से तिगुनी है, मतलब
टाइम, थ्राइस। तो सी से कितना होगा, सी से होगा इसका तिगुना, मतलब 3 टाइम्स इंटू 3। समझ में आया? अब करना क्या है, करना ये है कि आप ऐसा कोई नंबर खोजो जो इस स्ट्रक्चर में फिट हो जाए। ऐसा क्या नंबर हो सकता है, देखो आप गेस करो क्या नंबर हो सकता है, क्या नंबर हो सकता है। तो अभी आप इसमें लो, क्या लोगे, देखो इसमें आप ले सकते हो 3 लेके देखो, 3, 3 का दुगना कितना होता है, 6 होता है, 3 का दुगना 6 होता है। अब आप देखो, अब इससे अब डिवाइड करो, 3 को करो तो 3 से कितना देगा, 2 से चला जाएगा, तो इसका 2 कर दो यहाँ पे। समझ में आ रहा है कैसे करते हैं? देखो सपोज कोई कोई नंबर आप ऐसा लेट करो कि 3 है, ठीक है, 3 है सपोज, तो 3 का दुगना करो और उससे आप 3 से डिवाइड कर दो, आपको नंबर मिल जाएगा। यही आपका रेशियो है, 6:3:2। टोटल कितना हो रहा है, देखो कितना हो रहा है, 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट पढ़ो क्वेश्चन का, दे वर्क टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। ठीक है, यदि ए बी और सी सब मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, तो टोटल डेज इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन। डेज कितना दिया हुआ है, 15 दिन, ठीक है, 15 दिन कितना दिया, 15 दिन इनटू एफिशिएंसी कितना है, 11 है, तो कितना आएगा, 165 आएगा, 165 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, तो बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो बी और सी मिलकर इस कार्य को कितना दिन में पूरा कर लेंगे, तो 165 डिवाइडेड बाय 3 और 2 5 कितना जाएगा, देखो 5 के टेबल में 16 कहां आता है, अब डिवाइड तो आपको आता ही है ना, तो डिवाइड आप कर लो, देखो कितना आ रहा है आपका 33 है ना, 33 आ रहा है, 33 डेज। ओके, समझ में आ रहा है? इसमें मेन क्या है बताओ, तो मेन है ये निकालना, ये अगर आपको निकालना आ गया तो आप तो सब कुछ कर लोगे इसमें। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर ये रहा, तो क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, ट्विस्ट क्या होगा देखते हैं। अ मैन इज ट्वाइस एज फास्ट एज द वुमन एंड थ्राइस फास्ट एज अ बॉय। सेम क्वेश्चन है, रेशियो आपको समझ में आ रहा है क्या होगा, पर तब भी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। पुरुष की कार्य क्षमता महिला की दुगनी और लड़कों से तिगुनी है। ठीक है, तो मैन वुमन एंड बॉयज कितनी है, दुगनी है ना, क्या बता रहा है, पुरुष की कार्य क्षमता महिला से दुगनी और लड़कों से तिगुनी है, लड़कों से तिगुनी है, यही बता रहा है। तो देखो अभी आप इसको 3 लो, इसमें 6 जाए, इससे कितना 2 से चला जाएगा, ठीक है ना, 2 से चला जाएगा आपका इजीली, दिखाई दे रहा है। चलो नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। इफ 1 मैन 2 वुमन एंड 3 बॉयज टुगेदर कैन फिनिश इट इन 3 डेज। ठीक है, यदि एक पुरुष 2 महिलाएं और 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ही तक रहने दो। तो यहां से क्या बताया, 1 मैन प्लस 2 वुमन प्लस 3 बॉयज। ओके, 3 बॉयज कितने दिन तक काम करते हैं, 3 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज 1 बॉय अलोन कैन फिनिश इट।
तो अकेला लड़का कितने दिनों में काम कंप्लीट कर पाएगा? इन हाउ मेनी डेज? लड़का उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? तो पहले हमको इसका कार्य निकालना पड़ेगा। 1 इंटू मैन का कितना है? 6 प्लस 2 वुमन का कितना है? 3, ठीक है, प्लस बॉय का कितना है? 3 इंटू 2 2 है। 3 से करो कितना आएगा? 6 प्लस 6 प्लस 6, ठीक है, इंटू 3 कितना रहा? 6 6 एंड 6 18 18 3 54। ओके, तो 54 हो रहा है। इस कार्य को बी कितने दिनों में करेगा? तो 54 डिवाइडेड बाय बी कितना है? 2 करो कितना जाएगा? 2 1, सॉरी मैं भी ना कभी कभी टेबल भूल जाता हूं। 27 डेज, ठीक है ना? 27 डेज हो रहा है। समझ में आया कैसे किए? इसमें थोड़ा ट्विस्ट क्या था? सेम यार, वही है ट्विस्ट, एक ही ट्विस्ट है, बस इसमें थोड़ा इसको 1 मैन 1 वुमन 1 बॉय के हिसाब से दिया हुआ था, तो उस हिसाब से हमको थोड़ा इसको कैलकुलेशन करना पड़ता, तो इसलिए थोड़ा सा ट्विस्ट था। आप लोगों के लिए तो नहीं रहा होगा, आप लोग तो अच्छा करते हैं, ठीक है ना? गुड, आप लोग बहुत अच्छा मैथ्स करते हैं। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है? अब देखो, जिनको थोड़ा सा नोट करना है ना, तो आप लोग क्या करो, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है? पॉज करने के बाद अब लिख लो, और लिखने के बाद फिर आप प्ले करो, ठीक है ना? ओके, तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं यारो, आप कमेंट में लिखो, मैं पक्का एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, जिस पार्ट में आपको समझ में नहीं आया, आप वो कमेंट करो और फिर आप मुझे बोलो। और हाँ, अगर आप मेरे फेसबुक के चैनल मतलब पेज से नहीं जुड़े हो तो आप जुड़ जाओ उससे, वहां पे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है ना? तो आपको क्या होगा कि आपको कोई क्वेश्चंस चाहिए, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आप वहां पे बोलो, इवन कि मैं वहां पे आपको हर चीज अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है? और साथ ही साथ मैं एक टेलीग्राम चैनल भी ओपन करने की बात सोच रहा हूं, तो अगर मैं करता हूं तो मैं उसका लिंक मतलब उसका आईडी मैं आपको बता दूंगा, तो आप उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है? तो बस इस वीडियो के इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Don't forget to like, share, and subscribe. Oh, press the bell icon also to get all the notifications.